नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो में। मैं आयुष आज आपको लेकर चलूंगा गौतम बुद्ध के जन्म स्थान यानी भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया की ओर। बिहार राज्य में पटना से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोध गया धार्मिकता और शांति की हवा के साथ साथ एक दिव्य आभा बिखेरता है जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। ये वही स्थान है जहाँ 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और उसके बाद वाराणसी के पास सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे ये जगह बोध गया के नाम से जाने लगी और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। आइए हम वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं। दोस्तों, बोध गया घूमने के लिए एक दिन का समय पर्याप्त है और अगर आप 2 दिन का समय लेकर आते हैं तो नाइट स्टे करके पास ही गया और राजगीर और नालंदा घूम सकते हैं। वैसे तो फाल्गु नदी के तट पर बसे बोध गया में घूमने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है, पर इनमें महाबोधि मंदिर और उसके पास का बोधि वृक्ष सबसे प्रमुख है। साल 2002 में यूनेस्को ने महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। मंदिर के अंदर आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल्स वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं है। आप इन्हें यहाँ बाहर बने लॉकर रूम में रख सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 7वीं शताब्दी में बोधि वृक्ष के चारों ओर करवाया था। 50 मीटर ऊंचे इस मंदिर में भगवान बुद्ध की भव्य सोने की चित्रित मूर्ति स्थापित है। मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। मंदिर के पीछे की साइड बोधि वृक्ष मौजूद है। ये एक विशाल पीपल का वृक्ष है और कहा जाता है कि ये उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। यहाँ आपको बहुत से मॉन्क्स ध्यान लगाते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। ये भारत के सबसे पुराने ईंट से बने मंदिरों में से एक भी है। मंदिर परिसर में बहुत से स्तूप, मठ और ध्यान लगाने के लिए पार्क मौजूद है जो एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। इसी मंदिर कॉम्प्लेक्स में आपको 7 पवित्र स्थान मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोचालिंडा सरोवर। ये मंदिर के पास ही है और इसमें आप कमल के फूल देख सकते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान बुद्ध को अपने ज्ञान प्राप्ति के 4थे हफ्ते में एक तूफान का सामना करना पड़ा था। उस समय सांपों के राजा मोचालिंदा ने भगवान बुद्ध को बचाया था। मंदिर के अंदर गाइड की व्यवस्था भी है, तो आप वो सुविधा भी ले सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोध गया में आपको और कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए। ग्रेट बुद्धा स्टैचू। भगवान बुद्ध की ये स्टैचू 80 फीट ऊंची है। यहाँ आप इनको ध्यान मुद्रा में कमल के पत्ते पर बैठे हुए देख सकते हैं। इसका उद्घाटन दलाई लामा द्वारा 1989 में किया गया था। एक समय पर यह भगवान बुद्ध की भारत में सबसे ऊंची मूर्ति थी। डाइजोक्यो बुद्धिस्ट टेम्पल। दोस्तों, मूर्ति के पास ही बना यह मंदिर जापानी दाइजोक्यो सोसाइटी द्वारा 1983 में स्थापित किया गया था। 1989 में 14वें दलाई लामा ने इस मूर्ति का अभिषेक किया था। थाई मोनेस्ट्री। दोस्तों, ये मोनेस्ट्री थाईलैंड सरकार और बौद्ध भिक्षुओं के सहयोग से 1957 में स्थापित किया गया था। ये थाई आर्किटेक्चर शैली में निर्मित है और यहाँ भगवान बुद्ध की 25 मीटर ऊंची नक्काशीदार ब्रॉन्ज की प्रतिमा है। ये मंदिर के बगीचे में स्थित है। मंदिर के अंदर भी आपको भगवान बुद्ध की कई खूबसूरत प्रतिमाएं, बौद्ध प्रतीक चिन्ह और नक्काशीदार वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। रॉयल भूटान मोनेस्ट्री। इसका निर्माण भूटान के राजा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि स्वरूप करवाया गया था। इस मठ की विशेषता इसकी मिट्टी की नक्काशी में दिखाई गई गौतम बुद्ध के जीवन से महत्वपूर्ण घटना है। इसे मंदिर की दीवारों पर बनाया गया है। यहाँ भगवान बुद्ध की 7 फीट ऊंची एक सुंदर मूर्ति भी स्थापित है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का वातावरण हरा भरा, शांत और ध्यान पूजा के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ बहुत से लोग दूर दूर से शांति की तलाश में आते हैं। इंडोशन निप्पॉनजी टेम्पल। दोस्तों, इसे सन 1972 में जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदायों के सहयोग से बनाया गया था। ये मंदिर जापानी आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें पूरी इमारत लकड़ी से बनी हुई है और इसकी दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित सुंदर जापानी चित्रकारी और नक्काशी की गई है। मेट्टा बुद्धराम टेम्पल।
ये बोध गया का एक मेजर थाई बौद्ध मंदिर है। थाई आर्किटेक्चर से बने इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर स्टेनलेस स्टील और शीशे की सजावटी मोज़ैक लगाई हुई है। मंदिर का सबसे मुख्य आकर्षण इसके नीचे स्थित सफ़ेद संगमरमर वाला ध्यान कक्ष है, जहाँ शांति और ध्यान का वातावरण मिलता है। यहाँ भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति भी स्थापित है और दीवारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके उपदेशों से जुड़ी आप नक्काशी भी देख सकते हैं। मंदिर के चारों ओर हरियाली और शांत माहौल रहता है। दोस्तों, शाम के समय इसकी आकर्षक लाइटिंग इसे और खूबसूरत बनाती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं डुंगेश्वरी हिल्स की ओर। दोस्तों, इसे महाकाल गुफा और प्राग बोधि के नाम से भी जाना जाता है। ये बोध गया के पास फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। ये स्थल बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने बोध गया पहुंचने और ज्ञान प्राप्त करने से पहले 6 वर्षों तक कठोर तप किया था। इस स्थान पर गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की दुर्बल अवस्था वाली मूर्ति स्थापित है, जो उनके ध्यान करने के समय को दर्शाती है। इसी पहाड़ी के गुफा मंदिर में डुंगेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है, इसलिए इस स्थान को हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं का संगम माना जाता है। डुंगेश्वरी पहाड़ियों में प्राकृतिक सुंदरता के बीच ट्रैकिंग भी की जाती है। यहाँ का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण और ऊर्जा से भरा है। यहाँ आने पर बोध गया की यात्रा पूरी मानी जाती है और हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं। बोध गया में आपको बहुत से देशों के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज मिलेंगे। आप यहाँ पर चाइनीज टेम्पल, ताइवानीज टेम्पल, महाबोधि पराहित म्यांमार टेम्पल, बांग्लादेश बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आदि घूम सकते हैं। बोध गया के लोकल मार्केट्स बौद्ध संस्कृति, कला और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। यहाँ के मुख्य बाज़ारों में तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट सबसे फेमस है। इस बाज़ार में तिब्बती परिवार और शिल्पकार हाथ से बनी प्रेयर व्हील्स, पीतल की बौद्ध प्रतिमाएं, पेंटिंग्स, प्रेयर फ्लैग्स, गाउन, ऊनी शॉल, जपमाला, सिंगिंग बाउल और पारंपरिक बैग आदि बेचते हैं। यहाँ हर चीज़ तिब्बती और बौद्ध परंपरा की गहरी झलक लिए हुए होती है। इसके अलावा आप बोध गया का मेन मार्केट और टेम्पल रोड की शॉप्स में भी घूम सकते हैं। खाने पीने की बात करें तो आपको बोध गया में लोकल बिहारी खाना जैसे लिट्टी चोखा, खाजा आदि ये सब तो मिलेगा ही, और साथ में तिब्बतियन खाना लाफिंग, थुपका, मोमोज, थाई और जापानीज खाना भी आराम से मिल जाएगा। बात करें यहाँ लोकल घूमने की तो आप यहाँ लोकल ई रिक्शा से पूरा दिन घूम सकते हैं। शहर के अंदर टैक्सी से घूमना पॉसिबल नहीं है। दिन के समय यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप पास ही राजगीर और नालंदा जा सकते हैं। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक प्लेस है, जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरी सुंदर घाटी में बसा है और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। राजगीर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, वेदों, महाभारत, रामायण और जैन शास्त्रों से भी मिलता है। यहाँ आप विश्व शांति स्तूप, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, झील आदि देख सकते हैं। यहीं पास में ही नालंदा है। प्राचीन भारत के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र के तौर पे नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त समाज के कुमारगुप्त फर्स्ट ने 5वीं शताब्दी में की थी। ये दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहाँ एक समय में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 शिक्षक रहते थे। उस समय ये मगध साम्राज्य का हिस्सा था। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर से लोग यहाँ इसे देखने आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के सबसे आखिरी भाग में बात करते हैं खर्चे की। दोस्तों, अगर आप बोध गया आते हैं तो आप यहाँ पर एक दिन में 1000 से 1,500 रुपये में आराम से घूम लेंगे। इसमें हमने आपका घूमना, खाना पीना आदि शामिल किया। अगर आप यहाँ होटल में रुकते हैं तो आपको 800-1000 रुपये से लेकर 2-2,500 रुपये तक अच्छे बजट होटल्स मिल जाएंगे। तो भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप सारनाथ घूमना चाहते हैं तो हमारे वाराणसी वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, और हमारे चैनल यात्री सेंट्रल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।